जी देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं चर्चा में है और टोहाना भी हॉट सीट मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुभाष बराला नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। ना ही नामांकन के वक्त मौजूद थे, ना ही रैली के वक्त वो मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? जब तक सुभाष बराला यहाँ पर उनके साथ नहीं आएंगे तब तक जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के उनके परिवार के लोग हैं वो अभी तक उनसे जुड़ नहीं पाए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें यहाँ बहुत मनाने का प्रयास किया, उनके घर पर भी गए, उनके चाय पीने के लिए उनके घर पर भी गए और उनसे कहा भी, लेकिन उनका आपस में 36 का जो आंकड़ा है वो काफी पुराना चल रहा है, तो जिसके चलते मुख्यमंत्री मनाने में असफल रहे हैं। पिछली बार हमने तस्वीर देखी थी, लीलाराम गुर्जर विधायक बने थे, लेकिन इस बार रणदीप सुरजेवाला ने और कांग्रेस ने खास तौर पर उनके बेटे पर दांव चलाए। क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा या फिर वो विधानसभा पहुंचते हुए नजर आएंगे? जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके पुत्र आदित्य सुरजेवाला इस बार चुनाव मैदान में है, युवा चेहरा है और उनका मुकाबला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लीलाराम गुर्जर जो मौजूदा विधायक भी हैं कैथी से, उनके साथ है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी, तो इस बार मैं आऊंगा विकास के मुद्दे को लेकर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि विकास रणदीप सुरजेवाला ने भी करवाया था लेकिन उनको हार झेलनी पड़ी थी, तो कारण कहीं और भी निकल कर आते हैं, उसको लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे। जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। विकास कार्य को लेकर अगर जिक्र करें तो फिर आप कैसे मानते हैं, बतौर जेजेपी विधायक रहते और मंत्री रहते देवेंद्र बबली ने क्या कुछ काम किए हैं? जनता क्या कुछ कहती है, क्योंकि आपने बहुत चुनावी चर्चा की है तमाम क्षेत्रों में जाकर, लोग क्या कहते हैं, क्या विकास हुआ या फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर ये एक और दाव उल्टा पड़ेगा। जिस हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं, जिस हिसाब से भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं वो है, और फिर जयप्रकाश जेपी यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आए, रामपाल माजरा भी यहां पर है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी दंगल में है, तो उस लिहाज से ये कलायत हॉट सीट है और बहुत क्लोज यहां पर मुकाबला जाता नजर आएगा। इसमें पुंडरी सीट का भी आप एड ऑन कर दीजिएगा। कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको यहाँ पर पुंडरी की जो फिरनी है वो खाने का मौका मिलेगा और पुंडरी की जो मशहूर फिरनी है वो बांटने का भी मौका मिलेगा? इतिहास रहा है पुंडरी के क्षेत्र का, निर्दलीय यहाँ से हमेशा जीतते हैं। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल मूड हरियाणा का। और आज के इस सेगमेंट में हम कैथल विधानसभा क्षेत्र के अलावा टोहाना विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य कई विधानसभा सीटों पर जिक्र करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है और जनता किसे अपना उम्मीदवार के तौर पर देखते हुए उन्हें विधानसभा भेजने का मन बना रही है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कैथल से हमारे पीटीसी संवाददाता जोगिंदर कुंडू, उनका स्वागत करेंगे। जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। और टोहाना से सतीश अरोड़ा, हमारे पीटीसी संवाददाता। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और पहला जो सवाल हम सीधा जाना चाहेंगे सतीश अरोड़ा के पास। सतीश जी, पहला जो नामांकन वापिस हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। पहले तो ये बताइएगा कि कितने उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे और जो उम्मीदवार का नामांकन वापिस हुआ है वो बताइएगा, और अब कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में है वो बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अतुल जी की 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे जी, और 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। अब यहाँ पे 13 प्रत्याशी मैदान में हैं जी। और साथ में आपको बता दूं कि मुख्य जो पार्टियां हैं, जैसे इनेलो प्रत्याशी हैं जो वो भी मैदान में हैं, और इनेलो के साथ साथ जो बसपा का समझौता है वो भी मैदान में है, और साथ में जो जेजेपी प्रत्याशी है वो भी मैदान में है, जिनके साथ एसपा का एएसपी का समझौता है वो भी मैदान में है, और साथ में देवेंद्र सिंह बबली भाजपा के प्रत्याशी हैं जो वो भी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की भी 21 जो उम्मीदवारों ने अपना जो ना पत्र दिए थे कांग्रेस कमेटी को, मगर उनमें से सबसे अंतिम समय में परमवीर सिंह जो पूर्व में मंत्री रहे उनका नाम निकलकर सामने आया और वो भी मैदान में है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में है, और साथ में बाकी जो है सब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। जी,
चलिए सतीश जी आपके पास आएंगे, अब सीधा चलना चाहेंगे हम जोगिंदर कुंडू जी के पास। कुंडू जी बताइएगा कैथल की जनता क्या कहती है। पिछली बार हमने तस्वीर देखी थी, लीलाराम गुर्जर विधायक बने थे, लेकिन इस बार रणदीप सुरजेवाला ने और कांग्रेस ने खास तौर पर उनके बेटे पर दाव चलाए। क्या ये दाव उल्टा पड़ेगा या फिर वो विधानसभा पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अतुल, अगर इस बार बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मैदान में हैं, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला इस बार चुनाव मैदान में है, युवा चेहरा है और उनका मुकाबला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लीलाराम गुर्जर जो मौजूदा विधायक भी हैं कैथल से, उनके साथ है। हालांकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी और कैथल में खासकर अगर हम विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्य जो हुए हैं, जनता हालांकि कहीं ना कहीं नाराज है इस बार लीलाराम विधायक जो गुजर हैं, जो मौजूदा विधायक है उनसे। और इस बार युवा चेहरा जो कांग्रेस का इस बार आया है आदित्य सुरजेवाला, वो मैदान में है। और जिस तरह से लोगों की अगर हम बात करें, जनता की बात करें, जनता का मूड हालांकि इस बार लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार यहाँ से जीत दिलाकर भेजेंगे। जी अतुल। कुंडू जी पिछले चुनाव में हमने देखा था रणदीप सुरजेवाला को हार झेलनी पड़ी थी, हालांकि विधायक रहे और कैथल का विकास उन्होंने करवाने का प्रयास किया और वो तस्वीर निकलकर आती भी है। लेकिन इस बार आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम उससे पहले के चुनावों का जिक्र कर लें तो उनमें भी उनको हार झेलनी पड़ी है और अब वो दाव खेल रहे हैं अपने बेटे पर, और उनके बेटे का राजनीतिक अनुभव बिल्कुल शून्य है, शुरुआत धरातल से कर रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको टिकट मिल रहा है लीलाराम गुर्जर के सामने खड़े हो रहे हैं, तो कैसे मानकर चल रहे हैं ये एक तरफा मुकाबला है या फिर बहुत क्लोज ये गेम जाती हुई नजर आएगी? बिल्कुल अतुल, अगर कैथल विधानसभा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, और उनके कार्यकाल में काफी विकास कार्य यहाँ पर हुए भी हैं। और इस बार उन्होंने जो पार्टी ने उनके बेटे पर दाव खेला है, आदित्य सुरजेवाला जो एक नया युवा चेहरा है और कोई अनुभव उनको खास अनुभव नहीं है। हालांकि जो उनके पिता के द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं उनका लाभ उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। उनके दादा भी यहाँ से जो शमशेर सिंह सुरजेवाला वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं और 3 बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। उनके दादा जो है शमशेर सिंह सुरजेवाला के पिता रणदीप सुरजेवाला 2 बार विधायक रहे हैं और इस बार आदित्य सुरजेवाला मैदान में लीलाराम गुर्जर के सामने मैदान में खड़े हैं। और हालांकि लीलाराम गुर्जर काफी अनुभव नेता है, उनका अनुभव काफी है, एक बार इनेलो से विधायक रहे हैं और अब की बार जो मौजूदा विधायक तो बीजेपी से विधायक रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की और यहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं, इस बार जनता कहीं ना कहीं विकास कार्यों को देख रही है और कांग्रेस की तरफ जो आदित्य सुरजेवाला जो यहाँ से मैदान में है, वो कहीं ना कहीं एक जनता को आस है कि जो विकास कार्य पिछले सेशन में नहीं हुए, जो बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर, तो इस बार जनता कहीं ना कहीं एक आस भरी नजरों से देख रही है कि इस बार जो चुनाव का में जो एक बार आदित्य सुरजेवाला खड़े हैं और जो विकास कार्य जो रुके हुए हैं वो नहीं हुए हैं। तो इस बार मैं आऊंगा विकास के मुद्दे को लेकर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि विकास रणदीप सुरजेवाला ने भी करवाया था लेकिन उनको हार झेलनी पड़ी थी, तो कारण कहीं और भी निकल कर आते हैं, उसको लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे। सतीश अरोड़ा के पास चलेंगे। सतीश जी, देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं चर्चा में है और टोहाना भी हॉट सीट मानी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि सुभाष बराला नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, ना ही नामांकन के वक्त मौजूद थे, ना ही रैली के वक्त वो मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? कि जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा सांसद हैं सुभाष बराला, वो देवेंद्र बबली से जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, क्योंकि ये पहले जेजेपी के प्रत्याशी जो थे यहाँ से विधायक बने थे तो उन्होंने अब जेजेपी को छोड़कर इसमें पदार्पण किया है भाजपा में, तो भाजपा ने इनको प्रत्याशी चुन लिया। तो अब जब तक सुभाष बराला यहाँ पर उनके साथ नहीं आएंगे तब तक जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के उनके परिवार के लोग हैं वो अभी तक उनसे जुड़ नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जब हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें यहाँ बहुत मनाने का प्रयास किया, उनके घर पर भी गए, उनके चाय पीने के लिए उनके घर पर भी गए और उनसे कहा भी, लेकिन उनका आपस में 36 का जो आंकड़ा है वो काफी पुराना चल रहा है, तो जिसके चलते मुख्यमंत्री मनाने में असफल रहे हैं। अब
हो सकता है कि यहाँ पे जैसे चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो यहाँ नजदीक में कहीं रैली करें और हो सकता है कि इन दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे अब उनके कार्यालय की ओर रुख करने लगे हैं, उनके पास जाने लगे हैं। तो जो चुनाव है, चुनाव अब उठने लगा है। पहले जब यहाँ जो पूर्व कृषि मंत्री थे परमवीर सिंह जी, वो यहाँ पे जिनको कांग्रेस की टिकट मिली है, उनके पिता भी यहाँ से 5 बार जो विधायक रहे हैं और 2 बार पहले भी ये विधायक रहे हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव लगातार ये आ रहे हैं परमवीर सिंह जी, और उसके बाद जो है ना, अब इन्हें उन पर भी भरोसा, उन्हीं पर भरोसा जताया गया है। सतीश जी ये बताइएगा क्योंकि जेजेपी छोड़कर और भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र बबली, लेकिन सुभाष बराला मान नहीं रहे हैं और सुभाष बराला का होल्ड माना जाता है। बेशक वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसे में अगर नहीं मानते हैं, मान मुनव्वल नहीं होता है, तो फिर इसका नुकसान और इसका खामियाजा फिर देवेंद्र बबली को भुगतना पड़ेगा। कहीं लगता है कि दाव उल्टा चल जाएगा ये? बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं माने तो हालांकि काफी कार्यकर्ता हैं जो देवेंद्र बबली के कार्यालय की ओर रुख करने लगे हैं, मगर जब तक वो नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, तो उनके जो खास कार्यकर्ता हैं वो उनके पास नहीं जा पाएंगे। तो इसका जो है ना नुकसान इन्हें झेलना पड़ सकता है। चलिए सतीश जी आपके पास आएंगे, जोगिंदर कुंडू के पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे। जोगिंदर जी, अगर एक और सीट का जिक्र करें, कलायत विधानसभा सीट का हॉट सीट मानी जा रही है और पिछली बार भी मुकाबला काफी कड़ा था, जयप्रकाश वर्सेस कमलेश ढांडा था, लेकिन इस बार कमलेश ढांडा वर्सेस जयप्रकाश के बेटे हैं। उस चीज को आप कैसे मानकर चल रहे हैं? क्योंकि पिछले चुनाव में कमलेश ढांडा जीते थे, जयप्रकाश जरूर इस सीट पर जीते हैं, लेकिन पिछला चुनाव हारे थे। ऐसे में अब चुनाव को कैसे देख रहे हैं और कलायत की जनता क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल अतुल, अगर कलायत विधानसभा की बात करें, कलायत विधानसभा में इस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जयप्रकाश जो जेपी हैं, उनके पुत्र हैं विकास सारण, वो मैदान में है, और वहीं जो पूर्व मंत्री हैं कमलेश ढांडा, वो मैदान में है बीजेपी की तरफ से। और अगर हम अनुराग ढांडा की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मैदान में है। और इनेलो से जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सीपीएस हैं रामपाल माजरा, वो भी चुनाव मैदान में है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल सिंह की बात करें, निर्मल सिंह जो बीजेपी के हालांकि कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं मिली, और इस बार वो जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं कांग्रेस की नेत्री है अनीता भड़सिकरी, अनीता ढुल, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मुख्य मुकाबले की, मुख्य मुकाबला 2 निर्दलियों और जो 2 पार्टी के नेता हैं उनके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी कमलेश ढांडा और जो कांग्रेस पार्टी है विकास सारण, और वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अनीता ढुल भड़सिकरी और निर्मल सिंह, उनके बीच में अगर हम देखा जाए तो मुकाबला 4 प्रत्याशियों के बीच में इस समय कोई भी प्रत्याशी थोड़े बहुत अंतर से इस सीट से जीत सकता है, और काफी हॉट सीट ये मानी जा रही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जोगिंदर कुंडू आप, क्योंकि बहुत क्लोज मुकाबला यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं, जिस हिसाब से भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं वो है, और फिर जयप्रकाश जेपी यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आए, रामपाल माजरा भी यहां पर है, और आम आदमी पार्टी भी चुनावी दंगल में है। तो उस लिहाज से ये कलायत हॉट सीट है और बहुत क्लोज यहां पर मुकाबला जाता नजर आएगा। पहली ऐसी विधानसभा सीट होगी जिस पर बहुत कम मार्जिन से या बहुत ही कम मार्जिन से कोई भी उम्मीदवार है वो मुकाबला जीतेगा। सतीश जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे, विकास कार्य को लेकर अगर जिक्र करें तो फिर आप कैसे मानते हैं? बतौर जेजेपी विधायक रहते और मंत्री रहते देवेंद्र बबली ने क्या कुछ काम किए हैं, जनता क्या कुछ कहती है? क्योंकि आपने बहुत चुनावी चर्चा की है तमाम क्षेत्रों में जाकर, लोग क्या कहते हैं, क्या विकास हुआ या फिर नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर ये एक और दाव उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि अतुल जी की विकास कार्य में अभी तक जो पिछले सारे रिकॉर्ड अभी तक जो पिछले 5 वर्षों में तोड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मंजिल का जो हॉस्पिटल है, अभी तक पिछले काफी समय से चर्चाएं हो रही थी, मगर इन्होंने शुरू करवा दिया देवेंद्र बबली जी ने, क्योंकि वो पंचायत मंत्री थे। और साथ में मेडिकल कॉलेज एक जो फतेहाबाद में बनने जा रहा था, मगर उनको टोहाना में शिफ्ट करवाया इन्होंने। सबसे बड़ी बात ये रही। और साथ साथ एक बाईपास का निर्माण, साथ में जो एक जो उकलाना मोड़ से लेके और जो मुणक रोड तक जो रोड थी, उसकी हालत पिछले 10 वर्षों से खस्ता पड़ी थी, उसको दोबारा से शुरू हाईवे की तरह उन्होंने बनवाना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे विकास कार्य, काफी विकास कार्य जो हुए हैं
पंचायतों के तौर पर काफी गांव के अंदर जो सरोवर थे वो बनाए गए हैं। तो ऐसे से काफी विकास कार्य जो हुए हैं, उनके लिए जनता के अंदर ये मन में तो है कि विकास कार्य अच्छे करवाए हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से 15 वर्षों से लगभग तो ना जनता लोग देख रहे थे कि विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ था टोहाना शहर जी। तो जिसके चलते विकास कार्य में तो अग्रणी रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये रही कि जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में आना और साथ में बीजेपी का विरोध जो लगातार है वो बढ़ रहा था, जिसके चलते इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। कन्नी तो आपने काट ली, आप दर दर जा रहे थे टिकट के लिए, कांग्रेस की तरफ भी आप गए, लेकिन भाजपा ने मान मुनव्वल के बाद आपको टिकट दे दिया। लेकिन अब चुनाव किस तरीके से जीतेंगे, इनकी साख भी कहीं ना कहीं दांव पर है। एक बार फिर से जोगिंदर कुंडू के पास आना चाहेंगे। जोगिंदर जी, गुला क्षेत्र का अगर जिक्र कर लें, गुला विधानसभा सीट का जिक्र कर लें, तो कहते हैं कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ता है तो विधायक जरूर बनता है। गुला की जनता क्या कुछ कह रही है और गुला में कितने विकास हुए हैं वो बताएगा, क्योंकि जेजेपी से विधायक ईश्वर सिंह वो कितने कामयाब रहे हैं वो बताएगा। बिल्कुल अतुल, जो कैथल जिले की जो विधानसभा सीट है गुला रिजर्व सीट है। हालांकि यहाँ से पिछली बार जननायक जनता पार्टी के जो विधायक थे वो ईश्वर सिंह रहे थे। अगर विकास कार्यों की बात करें, विकास कार्य जो इस गोला क्षेत्र की अगर हम बात करें, गोला क्षेत्र में नाम मात्र विकास कार्य हुए हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक यहाँ से रहे थे और इस बार जो चुनाव मैदान में है यहाँ से कांग्रेस के देवेंद्र हंस हैं, जो नया चेहरा है, उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली है। देवेंद्र हंस काफी लोकप्रिय नेता है, समाज सेवी है और उन्हें जो पार्टी का समर्थन मिला और उन्होंने कांग्रेस की टिकट यहाँ से मिली है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व विधायक जो कुलवंत बाजीगर हैं गुला से जो रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया है। वहीं अगर हम इनेलो की बात करें, इनेलो से जो कृष्ण कुमार बाजीगर हैं, बाजीगर समाज से हैं, वो चुनाव मैदान में है। तो अगर मुख्य मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हालांकि विकास कार्य यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र हुए हैं और जो रिजर्व सीट ये रही है, कहीं ना कहीं जो इस बार यहाँ से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं, समाज सेवी हैं। वहीं कुलवंत बाजीगर हैं जो पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं, उनके जो कार्यकाल है, उनका जो कार्यकाल रहा है पिछली बार जब वो विधानसभा से यहाँ से सीट से विधायक बनकर यहाँ पर आए थे, तो उनके कार्यकाल में काफी विकास कार्य कम हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका विरोध यहाँ से जनता द्वारा उनका विरोध हुआ है, उन्हें झेलना भी पड़ रहा है। पुंडरी सीट का भी आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको यहाँ पर पुंडरी की जो फिरनी है वो खाने का मौका मिलेगा और पुंडरी की जो मशहूर फिरनी है वो बांटने का भी मौका मिलेगा, वो भी बता दीजिए आप। बिल्कुल अतुल, अगर मैं जो फिरनी की अगर बात करें, जो पुंडरी की जो फिरनी है काफी यहाँ फेमस है पूरे देश में। यहाँ से फिरनी का जो फिरनी के नाम से पुंडरी जो काफी फेमस है। तो यहाँ इस बार ये इतिहास रहा है पुंडरी का, पुंडरी के क्षेत्र का। निर्दलीय यहाँ से हमेशा जीतते हैं। पिछली बार भी जो रणधीर सिंह गोलन थे वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, यहाँ से चुनाव मैदान में यहाँ से सीट से जीते थे। और इस बार भी यहाँ कांग्रेस की बात करें, सुल्तान सिंह जडोला को यहाँ कांग्रेस की टिकट मिली है, जो पूर्व सीपीएस भी रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सतपाल जांबा है, उनको टिकट दी है जी। वहीं इनेलो की बात करें, इनेलो से भी एक नया चेहरा यहाँ पर मैदान में उतारा है। हालांकि मुख्य मुकाबला यहाँ पर हमेशा यहाँ का इतिहास रहा है पुंडरी का, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बनते आए हैं। और जो सतबीर बाणा है जिन्हें कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, वो निराश है और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाया है। यहाँ पर दिनेश कौशिक है, वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की आस थी परंतु उन्हें नहीं मिली और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं सज्जन सिंह ढुल हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। तो काफी चेहरे हैं यहाँ पर जो निर्दलीय खड़े हैं और इतिहास यहाँ पर गवाह है कि पुंडरी का जो हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर बनता है। जी अतुल। बिल्कुल कुंडू, आखिरी सवाल आपसे लेंगे लेकिन अब सतीश अरोड़ा के पास चलना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले पुंडरी विधानसभा सीट का एक बार फिर से आपको जिक्र करते हुए बता दें कि पुंडरी की रिवायत रही है हमेशा, अमूमन जब चुनाव कोई भी जीतता है तो फिर लड्डू बांटे जाते हैं, जश्न मनाया जाता है, लेकिन यहाँ फिर फिरनियां बांटी जाती हैं और उससे फिर मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन मौका किसको मिलेगा, सवाल कहीं ना कहीं बरकरार है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, सतीश जी आपके पास आना चाहेंगे। भाजपा अपना दावा ठोक रही है, यहां पर कांग्रेस 75 पार का दावा ठोक रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आप कैसे देख रहे हैं, जनता का मूड क्या कुछ कहता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बने रहे हैं। आपके हिसाब से किसका पलड़ा अभी फिलहाल भारी है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला या कांग्रेस बनाम बीजेपी?
हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अतुल जी की सबसे बड़ी बात ये रही कि इनेलो के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, ओम प्रकाश चौटाला जी के दोते, मतलब जो है ना अजय चौटाला जी के जो भांजा, वो चुनाव में उतरे इनेलो से। और साथ में जेजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी जो जिनका साथ गठबंधन हुआ, यहाँ पे जो है ना ऐसी वोटरों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते वो कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले तो बात आपको बता दूं कि बीजेपी का विरोध जो है ना, उनका सामना तो अभी भी उनको करना पड़ रहा है। साथ में जो हमेशा जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने दी थी, आपको पता है इस बात का कि जो लोग हैं वो कांग्रेस की ओर झुकाव ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मगर यहाँ पे जब तक जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो परमवीर सिंह जी, जब तक अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, बिल्कुल, जब तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक जो है चुनाव बहुत जीतना उनके लिए कठिन हो सकता है। चलिए, शुक्रिया सतीश जी। आखिरी सवाल जोगिंदर कुंडू जी आपसे लेना चाहेंगे। आखिरी सवाल, विकास का आप जिक्र कर रहे थे, विकास रणदीप सुरजेवाला ने बतौर विधायक और मंत्री रहते भी करवाया था, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गए थे। अब लीलाराम गुर्जर को बतौर विधायक जनता कैसे देख रही है? एक आप ये भी बताइएगा, चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, और क्या कैथल विधानसभा सीट पे लीलाराम गुर्जर के विधायक रहते, क्या विकास हुआ ग्राउंड जीरो पर या नहीं हुआ, वो बताइए। बिल्कुल अतुल, अगर हम बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकाल की, रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकाल में कैथल में विकास जरूर हुआ है। वहाँ 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। एक बार उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला यहाँ से विधायक रहे हैं कांग्रेस के, और इस बार जो मौजूदा विधायक है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लीलाराम गुर्जर है। लीलाराम गुर्जर की अगर हम विकास कार्यों की बात करें, कुछ एक विकास कार्यों को छोड़कर कैथल में एक बिल्कुल नाम मात्र विकास कार्य हुए हैं। चाहे यहाँ पे पानी की निकासी हो, बरसाती पानी की निकासी हो, पीने का पानी की, पेयजल की समस्या हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ी है। और काफी सड़कें यहाँ पर जो लिंक रोड है वो टूटे पड़े हैं। बिल्कुल, विकास कार्य बिल्कुल नाम मात्र यहाँ पर हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है और जनता का विरोध उन्हें झेलना भी पड़ रहा है। और जिस तरह से जो अभी चुनाव प्रचार जो चल रहा है, कहीं ना कहीं लीलाराम गुर्जर बिल्कुल धीमा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आदित्य सुरजेवाला जो पुत्र हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के, वो चुनाव मैदान में पूरी तरह से डटे हुए हैं। और इस बार संभावना यहाँ से पूरी तरह से लग रही है कि इस बार यहाँ से जरूर बदलाव होगा और कांग्रेस यहाँ से जरूर यहाँ से ये सीट निकाल पाएगी। अतुल, चलिए, जोगिंदर कुंडू जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैथल से हमारे संवाददाता, और सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता चर्चा में जुड़े, और तमाम जो ग्राउंड जीरो से सर्वे निकल कर आता है, विश्लेषण और चर्चा हमारे साथ उन्होंने की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को आप प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहिए। मूड हरियाणा का लगातार जारी है। अगले सेगमेंट में अगले और साथियों के साथ हम अन्य विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन ये तमाम विधानसभा क्षेत्र रहे और हॉट सीट जाहिर तौर पर रही है, और तस्वीर क्या कुछ यहां पर रहेगी, कौन विधानसभा पहुंचेगा, फिलहाल जो सवाल है वो बरकरार है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।